उसने ज़मीं बनाई बनाते हैं आसमान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसने निकाली ऊँटनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अजब नहीं कि बदल दे उसे निगाह तेरी, अजब नहीं कि बदल दे उसे निगाह तेरी, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया। बिरादरान इस्लाम और मोहतरम सामईन इकराम, मेरी माँ और बहनों, मैं उस पुरनूर और मुतबर्रक महफिल में मुतबर्रक किताब कुरान करीम की अज़मत व फजीलत पर रोशनी डालने की जिसारत कर रही हूँ। मैं उस सरचश्म रस्त हिदायत और मुंबई हुकूमत व शरीयत का तज़किरा करने जा रही हूँ, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने ली है। इरशाद सुबहानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप हजरात बगैर समाअत फरमाएंगे। अल्लाह हमें अहकाम कुरानिया की मारिफत अता फरमाए, आमीन। जब अहले मक्का ने कुरान करीम को कलामुल्लाह खिताब से नहीं नवाजा और मुअज्जिज़ा होने का इनकार कर दिया, इस किताब का इनकार किया जिसके बारे में इरशाद रब्बानी है, ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं, तो रब्बे कायनात ने तमाम फसहाए अरब व बुलगाए अरब से तहदी और चैलेंज किया कि तुम एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे मिलकर भी इस कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत ला कर दो। अगर तुम अपने कौल में सादी को तो ला कर दिखाओ। कुरान ने इस तरह नक्शा खींचा है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम लोग इस चीज में शक करते हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की, तो तुम उसके जैसी एक छोटी सी सूरत पेश कर दो। फसहाए अरब ने लाख कोशिश की, लेकिन आखिर में अज्ज़ का इजहार किया। जब उमरुल कैस, जो अरबी का बहुत बड़ा शायर था, जब उसने इन्ना आतैना कल कौसर की सूरत बाबे काबा पर देखा तो पुकार उठे, खुदा की कसम, यह कलाम किसी का कलाम नहीं। सैदायान इस्लाम, आइए मैं आप हजरात को अज़मत कुरान सुनाती हूँ। जब किसी आदमी के बारे में यह अंदाजा लगाना चाहे कि यह आसी है या नेक बख्त है या सादिक है या काज़िब है, तो उसके मुतअल्लिकीन पर नजर डाले। अगर वो सही है तो वो शख्स भी सही है, अगर उसके मुतअल्लिकीन बद हैं तो वो शख्स भी बद है। ऐसे ही जब हम कुरान करीम की फजीलत पर नजर डाले, अगर कुरान करीम की रफ़ाअत पर नजर डाले, अगर कुरान करीम की अज़मत पर नजर डाले, अगर कुरान करीम की रहमत पर नजर डाले, तो उससे पहले हम कुरान करीम के मुतअल्लिकीन पर नजर डालते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले तअल्लुक नजर आता है। रब्बे कायनात जो मस्दरे कुरान है, जो खालिके जहां है, जो मालिक व रहमान है, साहिबे ईमान पर बड़ा मेहरबान है। यही हमारा ईमान है। जो उसका मुनकिर है वो शैतान है। कलामुल मुल्की मुल्कुल कलाम, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। लिहाजा पता चला कि कुरान सबसे आला है, कुरान सबसे अरफा है। कुरान करीम को दूसरे
दूसरी किताबों पर फजीलत हासिल है। आइए आगे चलते हैं तो दूसरा ताल्लुक नजर आता है वो लौह महफूज, जो एक तख्ती है जो अर्श के ऊपर है। गौर करो, जो अर्श के ऊपर है, जिसकी रफ़ाअत में किसी को क्या शक हो सकता, जिसकी अज़मत में किसी को क्या शक हो सकता, जिसकी फजीलत में किसी को क्या शक हो सकता, जिसकी रहमत में किसी को क्या शक हो सकता। आला व अरफा से के लिए आला व अरफा मुकाम तस्वीर किया गया वो लौह महफूज है। आइए और मुतअल्लिकीन पर नजर डालते हैं तो कुरान का तीसरा ताल्लुक नजर आता है लैलतुल क़द्र, इसलिए कि लौह महफूज को कुरान को आसमान दुनिया पर इसी रात में लाया गया। यहाँ पर ना जिब्राइल वास्ता है, यहाँ पर ना मीकाइल वास्ता है, ना इज़राइल वास्ता है, ना इसराफील वास्ता है। ऐसी रात का इंतखाब किया गया जिसके बारे में खुद कुरान करीम कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। लिहाजा मालूम हुआ कि कुरान करीम को ज़माने के एतबार से फजीलत हासिल है। ये रात रमज़ान के महीने में आती है, महीना भी मुबारक, रात भी मुबारक। अजीज़ान मिल्लत, और आगे चले कुरान करीम का चौथा ताल्लुक है हज़रत जिब्राइल, जो सैयदुल मलाइका है, जिसको तमाम फरिश्तों पर फ़ौक़ियत हासिल है, जिसके बारे में कुरान ने रसूल करीम का खिताब दिया, क़ुव्वत वाला अर्श के मालिक के पास दर्जा पाने वाला कहा, जिसके बारे में कुरान ने कहा जिसको कुरान ने क़ुव्वत वाला करार दिया, जिसको कुरान ने खुदा के पास दर्जा पाने वाला करार दिया, जिसको कुरान ने बेकरे इमानत करार दिया। कुरान करीम का ये ताल्लुक भी अजीम व अरफा है, जिससे कुरान की अज़मत, फ़ौक़ियत, फजीलत अज़हर मन शम्स होती है। कुरान का पांचवा ताल्लुक है मक्का मदीना, ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ से ज़मीन की इब्तदा हुई, जो ज़मीन तमाम ज़मीनों से ज़्यादा फजीलत रखती है, जिस जगह पर जंग व जिदाल करना हराम है, यह जगह दारुल अमन है। और कुरान करीम का छठा ताल्लुक है वो क़ल्ब माह रिसालत, वो क़ल्ब जिसको आब जमजम से 4 मरतबा धोया गया, जमजम से जिसको बचपन में धोया गया, जमजम से जिसको 30 साल की उम्र में धोया गया, जमजम से जिसको गार हिरा में धोया गया, जमजम से जिसको मेराज के वक्त धोया गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कुरान का एक ताल्लुक बाअज़मत व बाइज़्ज़त है। कुरान का एक ताल्लुक बाअज़मत है, जिससे अज़मत, फ़ौक़ियत, इज़्ज़त, रहमत, फजीलत अज़हर मन अश-शम्स होती है। कुरान का एक ताल्लुक उम्मत मोहम्मदिया से है, जिसको उम्मत खैर कहा गया। कुरान करीम में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जिसमें थोड़ी सी भी कदूरत हो। बिरादरान अजीज, कुरान करीम एक दस्तूर हयात है, कुरान करीम एक जमा कानून है, कुरान करीम तमाम उलमों का गुलदस्ता है, कुरान करीम एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जिसमें जिंदगी का हर पहलू बयान किया गया। कुरान करीम एक ऐसा कीमियाई नक्शा है जिसमें अज़मत और शौकत हासिल की जा सकती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का मुसलमान कुरान की बरकत से नाकिफ है, कुरान की अज़मत से नाकिफ है, कुरान की फजीलत से नाकिफ है, कुरान की अहमियत से नाकिफ है। मीन नगर वालों, सुनते हो जब मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को अवामुन्नास के सामने सुनाया तो बातिल के शेरों को तौहीद व ईमान की दौलत बख्शी, नफरत व अदावत रखने वाले उखुवत व शराफत का सबक सिखलाया। पत्थर का कलेजा रखने वाले उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब कुरान को पढ़ा और सुना तो दस्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया। उमर कातिल होने जा रहे थे लेकिन कायल होकर वापस हुए। मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ, मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ, जहाँ बेईमान को आफियत के राज समझाओ। ज़माना आज भी कुरान से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान से फैज़ पाएगा। मिटेगी जुल्मत सब और सूरज जगमगाएगा। आओ मुसलमानों, जिस कुरान को हमने दस्तूर जिंदगी बनाया था उसको हम दस्तूर जिंदगी बनाएंगे। जिस कुरान को हमने मर्दों पर पढ़ने के लिए उतारा था हम खुद तिलावत करेंगे। जिस
मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। यही से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, ख़त्म हो गया जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। ये